हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास, इसके बारे में सामान्य ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा और किस नाम से विख्यात है? तो इसका आंसर है मिंटो हॉल। इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा को मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण 12 नवंबर सन 1909 में नवाब सुल्तान जहां बेगम ने राज्य में आने वाले विशेष अतिथियों के लिए वायसराय लॉर्ड मिंटो से इस भवन की आधारशिला रखवाई थी। इसके मुख्य वास्तुकार AC रोवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है होलकर। अब इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे हम। अहिल्याबाई होलकर राजवंश से संबंधित हैं और इनका जन्म 31 मई सन 1725 में हुआ था। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई सन 1725 में हुआ था। इनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मालवरार होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ। 1754 ईस्वी में खंडेराव का निधन हो गया। इसके पश्चात अपनी मृत्यु पर्यंत 13 अगस्त 1795 ईस्वी तक कुशलतापूर्वक राज्य चलाया। अहिल्याबाई ने तुकोजीराव होलकर को सेनापति नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दूसरी शताब्दी में मालवा पे विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर है गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन जानेंगे। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने दूसरी शताब्दी में मालवा पे विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर है गुमान सिंह के द्वारा। इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। अजयगढ़ राजा गुमान सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी 1765 में स्थापित किया गया था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा इसको पुनर्निर्मित करवाया गया था। यहाँ पर पत्थर की नक्काशी पर बना हुआ राजा अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देवास किसके द्वारा पाया गया था? इसका आंसर है तुकोजीराव और जीवाजीराव। इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि देवास रियासत की स्थापना मराठा सम्राट जीवाजीराव, दादा साहब तथा तुकोजीराव, जिन्हें हम बाबा साहब कहते हैं, उनके द्वारा 12 दिसंबर 1728 को किया गया था। देवास रियासत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राघोगढ़ देवास के ठाकुर दौलत सिंह ने अंग्रेजों का सामना बड़े ही साहस और बहादुरी से किया। देवास में आकर्षण केंद्र चामुंडा देवी मंदिर, खिवनी अभयारण्य, सिद्धेश्वर मंदिर, कबाड़िया हिल्स, गिदायको जलप्रपात, काकड़ा कृषि मेला और मणिभद्र मंदिर, गेट ऑफ देवास, समाजी द्वार जिसे हम कहते हैं, इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि इस मध्य प्रदेश के जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। इसका आंसर है उज्जैन। इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। कृष्ण बलराम एवं सुदामा के गुरु संदीपनी मुनि थे। कृष्ण ने 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था? इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था। वॉरेन हेस्टिंग्स एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे जो बंगाल का प्रथम गवर्नर
तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल के अध्यक्ष थे। 1773 से 1785 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का उल्लेख के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। इसका आंसर है अल-बेरूनी। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। खजुराहो का उल्लेख अल-बेरूनी के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 और 1202 से 1203 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था और चंदेल शासक परमार्दिदेव को पराजित कर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। अल-बेरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव जीवन का शीघ्रातिशीघ्र अनुरेखण किस में प्रदर्शित किया गया? इसका आंसर है भीमबेटका की गुफाओं में। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत में मानव जीवन का शीघ्रातिशीघ्र अनुरेखण भीमबेटका की गुफाओं से प्रदर्शित किया गया है। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज वर्ष से 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णुधर वाणकर द्वारा की गई थी। यह पुरापाषाणिक काल के समय की मानी जाती है। इसके बाद 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था? इसका आंसर है शिवपुरी। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। शिवपुरी को ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। सिंधिया परिवार ग्वालियर का मराठा शासक परिवार है, जिसने 18वीं शताब्दी के एक कालखंड में उत्तर भारत की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। इस वंश की स्थापना रणोजी सिंधिया ने की थी। शिवपुरी को पहले सीपुरी के नाम से जाना जाता था। शिवपुरी ग्वालियर व झांसी के बीच एक नेचर गेटवे है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया था। इसका आंसर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था। यह युद्ध 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक चला। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर बनने के बाद लड़ा गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे। इसका आंसर है माधवराव सिंधिया। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ग्वालियर के अंतिम राजा महाराजा माधवराव सिंधिया थे। सिंधिया वंश के संस्थापक रणोजी सिंधे थे, जो कन्हेरखेड़ा के पाटिल परिवार से संबंधित हैं।